हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफे एकेडमी। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जबकि यह है बहुत आसान। देखने में भी यह बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है। जिसमें बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। अर्थात इसके आधार पर कॉमन एरर डिटेक्ट करने के लिए एग्जाम में आता है, जिसमें बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं। आज आपको इस सब के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि सेंटेंस कैसे करेक्ट किया जा सकता है और कैसे इसे सही सही हम बोलेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि यह सेंटेंस किस तरह का होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस किस प्रकार का होता है। मेरे भाई का उम्र 9 साल है। मेरे भाई का उम्र 9 वर्ष है। मेरा भाई 9 साल का है, या मेरा भाई 9 साल का लड़का है। दोस्तों, इन तीनों ही वाक्यों का एक ही तरीका से बनेगा और तीनों का ही अर्थ एक ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं, कैसे इसको हम बोलेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ईजेएमआर। ईजेएमआर मतलब क्या हुआ कि जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो हम ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर, यानी टेंस के आधार पर हम इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब होता है ऐसा संख्या सूचक एडजेक्टिव जो किसी चीज को क्वालिफाई करे, जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और हम कहते हैं 2 पेन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पेन की संख्या 2 है जो पेन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है 2, 3, 4 etc। इस तरह का संख्या सूचक शब्द को बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसी से उसका अर्थ निकल जाता है। तो इसके साथ हम क्या बनाएंगे, माई ब्रदर इज 9। माई ब्रदर इज 9 कहने से पता चल जाता है कि मेरा भाई 9 साल का है, मेरे भाई का उम्र 9 वर्ष है, या मेरा भाई 9 साल का लड़का है। यह हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद ईजेएमआर, फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव। जो जितना पहला स्टेटमेंट था वो सारा होगा ही, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो डेज, मंथ, ईयर जो भी हो, इतना दिन या इतना महीना या इतना साल जो भी हो वो हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद उसमें हम ओल्ड लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि वह इतना साल पुराना या इतना साल का है। तो इसके साथ हम क्या बनाएंगे, कैसे हो जाएगा, तो माई ब्रदर इज, सब्जेक्ट हुआ माई ब्रदर, फिर इज, उसका न्यूमेरल एडजेक्टिव तो 9। अब इसमें क्या है, 9 साल का है, तो साल के हम क्या ईयर से प्रयोग करते हैं, तो ईयर्स ओल्ड। ध्यान ये रखना है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद जो प्रयोग होगा डेज, मंथ, ईयर, वो प्लूरल में होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ओल्ड होगा। यहां ये भी ध्यान रखना है कि अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डेज, मंथ, ईयर करते हैं तो ओल्ड लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। या तो हम ईयर या ओल्ड दोनों से कुछ नहीं लगाएंगे तभी सही होगा, या अगर हम ईयर का प्रयोग किए तो ओल्ड लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज 9 years ओल्ड। राइट। अब तीसरा तरीका देखिए, सब्जेक्ट, फिर ईजेएमआर, फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस डेज, मंथ, ईयर प्लस ओल्ड प्लस नाउन। अब ये देखिए, अभी जो दूसरा स्ट्रक्चर में बताए थे वो सारा का सारा यहां पर है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में। तो दूसरा स्ट्रक्चर बताए थे उसमें क्या था, न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डेज, मंथ या ईयर प्लूरल में। इसमें क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, उसके बाद हाइफन और उसके बाद है डेज, मंथ, ईयर। यहां ध्यान रखिए, यहां जो डे, मंथ, ईयर है यह सिंगुलर में होगा हमेशा, वो आगे आपको बताएंगे। यहां ये समझिए
क्या सिंगुलर में दिया हुआ है, यानी हाइफन के बाद जो प्रयोग होगा डे मंथ ईयर वो सिंगुलर में होगा। उसके बाद फिर हाइफन, यहां देख लीजिए इसमें फिर हाइफन होगा, उसके बाद ओल्ड और फिर नाउन। नाउन मतलब लड़का लड़की या जो भी होगा आदमी, वो लास्ट में प्रयोग करना है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है माय ब्रदर, तो माय ब्रदर इज 9 ईयर, हाइफन देके ईयर, ईयर नहीं ईयर, ओल्ड बॉय। ठीक है, फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा, माय ब्रदर इज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय। जब हम दो नाउन के बीच हाइफन का प्रयोग करते हैं तो दोनों नाउन मिला के एक कंपाउंड नाउन हो जाता है और वो यहां एज ए एडजेक्टिव काम करता है। इसीलिए हाइफन के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक है, वो हम आगे और चर्चा करेंगे। तो यहां पर लीजिए क्या हो जाएगा, माय ब्रदर इज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, अब इसी के साथ वो सेंटेंस को हम कैसे बनाए हैं उसको देखिए। बता चुके थे फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, माय ब्रदर इज 10, चूंकि इसमें ना ईयर देना है, ना ओल्ड देना है, ना हाइफन देना है, कुछ भी नहीं देना है, सीधा सब्जेक्ट प्लस वीएमआर प्लस जो एज के लिए हम संख्या प्रयोग करेंगे वो ओनली। इसलिए क्या होगा, माय ब्रदर इज 10, मेरा भाई 10 साल का है। माय ब्रदर इज 10 ईयर्स ओल्ड, मेरा भाई 10 साल का है या मेरे भाई का 10 साल है, उसके लिए क्या किया, 10 का प्रयोग किया है, तो 10 का ईयर्स ये है, तो 10 ईयर्स ओल्ड। अगर हम 10 के बाद ये देखिए ऊपर में पहला सेंटेंस क्या है, माय ब्रदर इज 10, तो ठीक है। अब अगर इस 10 में हम ईयर लगाएंगे तो वो ईयर प्लूरल होगा और उसके बाद ओल्ड का प्रयोग करना जरूरी है। अगर हम सीधा ये कहते हैं कि माय ब्रदर इज 10 ईयर्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ईयर का प्रयोग कर दिए तो ओल्ड लगाना जरूरी है। तो माय ब्रदर इज 10 ईयर्स ओल्ड, ये भी सही है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, माय ब्रदर इज 18 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, चूंकि यहां जो 10 ईयर है ये हाइफन से जुड़ा हुआ है, तो हम बताए थे आपको कि जब नॉमिनल एडजेक्टिव के साथ और कोई नाउन जुड़ता है हाइफन के साथ तो हमेशा सिंगुलर में होता है, और हाइफन नहीं रहेगा तो प्लूरल में होगा। हाइफन नहीं रहता तो क्या होता है, 10 ईयर्स होता है, लेकिन चूंकि हाइफन लगा हुआ है इसीलिए 10 ईयर ही हुआ है। राइट, ओल्ड उसके बाद ये नाउन। अब ये सब्जेक्ट जो रहेगा, नाउन रहेगा, बॉय रहेगा तो बॉय, मैन रहेगा तो मैन, गर्ल रहेगा तो गर्ल, या जो भी रहेगा नाउन उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो उम्र कहने के लिए ये 3 तरीके हैं जिससे आपको समझना होगा। अब आगे और इसका एग्जांपल देखिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ओनली सिंगुलर नाउन्स, ध्यान दीजिए, ओनली सिंगुलर नाउन्स नॉट प्लूरल आर यूज्ड आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन। हम बताए थे कि न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जब हाइफन लगा रहता है तो हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफन प्लस नाउन ये दोनों तीनों मिला के, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफन प्लस नाउन ये मिलके एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन, क्योंकि यह जो है सो एडजेक्टिव पर काम करता है, इसीलिए उस हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। देख लीजिए एग्जांपल क्या है, ए 2 ईयर ओल्ड हाउस, मतलब एक 2 साल का पुराना घर। तो 2 साल का पुराना के लिए प्रयोग किया है 2 ईयर ओल्ड, 2 ईयर्स नहीं, उसी प्रकार ए 100 ईयर पीरियड, मतलब 100 साल का समय पीरियड। 2 5 मैन कमिटी, हाँ देखिए 2 5 मैन कमिटी, यहाँ 5 का मेन आया है, मेन नहीं, मेन प्लूरल नहीं है, तो 5 में तो क्या हुआ 5 आदमियों का, तो 2 जो है सो कमिटी है जिसमें 5 आदमी है, मतलब 5 आदमियों का 2 कमिटीज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 5 प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर। इसी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ हाइफन के बाद क्या करते हैं, बहुत लोग प्लूरल करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है जिसे आप ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन उसका हमेशा नाउन सिंगुलर में होता है, ये हर जगह लागू होता है, लेकिन
सिर्फ एक केस को छोड़कर। कब? फ्रैक्शन, अर्थात जब फ्रैक्शन बताते हैं जैसे 2/3, 3/4, वहां पर प्लूरल होता है। यह भी ध्यान रखना है कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन ये मिलकर एडजेक्टिव का काम करे तो इस कंडीशन में हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी नहीं। सिर्फ फ्रैक्शन को छोड़कर, फ्रैक्शन में ये प्लूरल हो सकता है, जैसे 2/3, 3/4, 5/7 ये हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए। फ्रैक्शन को छोड़कर बाकी किसी भी जगह अगर हम हाइफन से जोड़ते हैं तो और वो एडिटिव काम करता है तो हमेशा हाइफन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे 2 5-year प्लान, 2 पंचवर्षीय योजना। 2 रूम्स फ्लैट, 1 2 रूम का फ्लैट। 2 रूम फ्लैट मतलब फ्लैट जो 2 रूम का हो, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब नोवेल एडिटिव प्लस हाइफन प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है और यह एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब इसे आगे देखिए हम कैसे प्रयोग करते हैं और किस तरह से इसका और यूज है। अभी हम एग्जाम्पल बताए थे आपको कि वह 10 साल का है या वह 10 साल का लड़का है या उसका उम्र 10 साल है, हम बताए थे। तो एक हो जाएगा ही इज 10, दूसरा ही इज 10 years old। यहां देखिए 10 और ईयर बीच हाइफन नहीं है इसीलिए यहाँ पर ईयर्स हुआ है, अगर हाइफन देंगे तो क्या हो जाएगा? ईयर होगा। और एक बात और है, ऊपर में ही इज 10 है, उसका क्या है? ही इज 10 years old। यहां पर देखिए 10 के बाद ईयर्स हुआ है। और एक बात और गौर कीजिए, अगर हम 10 के बाद ईयर का प्रयोग करते हैं तो ओल्ड का भी प्रयोग अवश्य होगा, इसीलिए हम ये नहीं कर सकते हैं ही इज 10 years, तब गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ही इज 10 years old। और थर्ड देखिए ही इज ए 10 year old बॉय। हम आपको बताए हैं कि न्यूमरल एडिटिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन, यहाँ ईयर देखिए सिंगुलर नाउन है, तो इससे मतलब क्या हो गया कि वह एक 10 साल का लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप 30 साल के हो या आपकी उम्र 30 साल है या आप 30 साल के आदमी हैं, तीनों का एक ही तरह से बन सकता है। यू आर 30, इसमें जब हम यू आर 30 बोलते हैं तो इसमें ईयर या ओल्ड कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम 30 का ईयर का प्रयोग करेंगे तो ओल्ड जरूर आएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर 30 years old, आप 30 साल के हो। अब तीसरा देखिए, यू आर 30 year old मैन, आप 30 साल के आदमी हो। तो यहां देख लीजिए 30 के बाद हाइफन के बाद ईयर हुआ है सिंगुलर, फिर ओल्ड फिर मैन, राइट। तो ये 3 तरीके से हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। अब आगे दोस्तों, अभी जो हम एज बताने के लिए स्ट्रक्चर बताया है वो लिविंग थिंग और व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि तीनों स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नोमिनल एडजेक्टिव, इसका प्रयोग हम सिर्फ लिविंग थिंग या व्यक्ति के लिए करते हैं। जनरली व्यक्ति का उम्र बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जब नॉन लिविंग थिंग का उम्र बताना हो या कहना वो कितना पुराना है तो उस कंडीशन में हम ऊपर का 3 में से 2 स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, एक का नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे? सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस 10 यानी न्यूमरल एडजेक्टिव। जिस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे वो स्ट्रक्चर का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग का उम्र बताने के लिए या वो कितना पुराना है बताने के लिए नहीं करते हैं। बाकी 2 स्ट्रक्चर जो नीचे वाला था उसका प्रयोग यानी सेकेंड या थर्ड, उसका प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग का उम्र बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब इसे आइए आपको दिखाते हैं। स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू से द एज ऑफ लिविंग थिंग, बताया है वो तीनों का प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के लिए। बट फॉर नॉन लिविंग थिंग ओनली 2 ऑफ द अबव स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड which are the following। कौन कौन? सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज मंथ ईयर प्लस ओल्ड। इसका प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए भी और लिविंग थिंग के लिए भी। ठीक है, और थर्ड हो गया सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस एडजेक्टिव उस हाइफन प्लस डे मंथ ईयर सिंगुलर में
प्लस हाइफन एंड ओल्ड प्लस नाउन। ये दोनों चीज का प्रयोग हम लिविंग थिंग के ओल्ड बताने के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के ओल्ड बताने के लिए भी करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट था क्या था, तो ये था सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के ओल्ड बताने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। अब इसके आधार पर एग्जाम्पल देके आपको डिटेल में समझाते हैं। यह घर 10 साल का है। ये घर के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। अब उसका देखिए, दिस हाउस इज 10 years old, जो बताया है सही है, यहां भी वही है। हम जब हाइफन नहीं करेंगे तो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, इसीलिए यहां पर दिस हाउस इज 10 years old हुआ है, राइट। और दूसरा हो गया दिस इज ए 10 year old हाउस। यहां भी देखिए 10 और ईयर के बीच में हाइफन का प्रयोग है, इसीलिए ईयर सिंगुलर है, नहीं तो इसका प्रयोग वो प्लूरल में करना पड़ता, फिर ओल्ड फिर हाउस। ठीक है, इस दोनों के तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग का उन बताते हैं। लेकिन अगर हम इसको ये कहेंगे दिस हाउस इज 10, जैसे हम बताए थे ही इज 10, ही इज 10 कह सकते हैं, वह 10 साल का है, हम कह सकते हैं ही इज 10। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह घर 10 साल का है तो दिस हाउस इज 10 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज 10 years old या दिस इज ए 10 year old हाउस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव नॉन लिविंग थिंग के बताने के लिए नहीं होता है, इसीलिए दिस हाउस इज 10 इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। इसे आप लोग अवश्य ध्यान में रखें। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह मंदिर 20 साल का है या यह मंदिर 20 साल पुराना है। क्योंकि मंदिर भी नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इसके लिए भी हम वही एसेट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस टेम्पल इज 20 years old। और दूसरा हो जाएगा दिस इज ए 20 years old टेम्पल। और यहां भी हम दिस टेम्पल इज ए 20 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एज बताने के लिए एक और स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है जो वर्तमान में किसी व्यक्ति का उम्र बताने के लिए होता है कि वह अभी इतना साल का हो रहा है। हम लोग बराबर बोलते हैं कि वह 20 साल का हो रहा है, वह 10 साल का हो रहा है, अर्थात क्या हुआ कि अभी उसका 10 साल होने वाला है, जस्ट हुआ ही है। उस कंडीशन में हम क्या प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद ईएमआर प्लस गेटिंग ऑन फॉर, उसके बाद एज जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है वो। फ्रेंड्स, गेटिंग ऑन फॉर यानी गेट ऑन फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कि होना। गेट ऑन मतलब होता है साथ रहना, साथ चलना, समय बिताना। गेट ऑन फॉर मतलब होता है अभी का उम्र बताना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस गेटिंग ऑन फॉर प्लस एज, मतलब वह इतना साल का हो रहा है या इतना साल का हुआ है। इस कंडीशन में प्रयोग करते हैं गेटिंग ऑन फॉर। चूंकि इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में करते हैं तो इसीलिए हिंदी यही होता है कि वह इतना साल का हो रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। पहले क्या हम बताए हैं, राम 20 साल का हो रहा है। अब देखिए राम का 20 साल अभी जस्ट हुआ है या जस्ट होने वाला है या जस्ट हुआ ही है, मतलब अभी 20 साल उसका हुआ कंप्लीट। तो राम 20 साल का हो रहा है, तो इसका विश्लेषण बताए हैं। सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट हो गया राम, फिर राम का इज आता है तो इज हो गया। अब गेटिंग ऑन फॉर ओनली 20, यहां पर ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड हुआ, इसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग ऑन फॉर प्लस एज यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव जो एज बताने के लिए प्रयोग करते हैं, बस वही। तो क्या जाएगा, राम इज गेटिंग ऑन फॉर 20, राम 20 साल का हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे पिताजी 60 वर्ष के हो रहे हैं। माई फादर इज गेटिंग ऑन फॉर 60। आप याद ख्याल क्या रखना है, गेटिंग ऑन फॉर। ठीक है, उसके बाद जो एज है वो एज यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम सिर्फ 5 साल के हो रहे हो। यू आर गेटिंग ऑन फॉर 5 ओनली, सिर्फ 5 साल है ना, इसीलिए ओनली के यहां पर किए हैं। तो क्या हो जाएगा,
यू आर गेटिंग ऑन फॉर 5 ओनली, तुम मात्र 5 साल के हो रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते कि कैसे बोला जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब यहां पर एक पीरियड दिया गया है, कुछ खास वर्ग से लेके कुछ खास उम्र तक के व्यक्ति को नाम दिया गया है इंग्लिश में। जैसे ट्विंस मतलब होता है 13 से लेके 19 तक। क्यों? क्योंकि सारे में इंग्लिश लगा होता है, जैसे 30s, 14s, 15s, इस तरह से 19 तक लगता है। इसीलिए 13 से 19 वर्ष के बीच के व्यक्ति को बोलते हैं टीन्स। इसीलिए बोला जाता है टीन एजर, मतलब वैसा व्यक्ति जिसका उम्र 13 से और 19 के बीच में उसे बोलते हैं टीन एजर। ठीक है, तो इस तरह से 10-10 साल का डिवाइड है। आगे आप देखिए 20, यानी जो 20 पार किया हो और 29 तक हो। मतलब क्या है कि 20 से शुरू किया और जहां तक 20 लगा हुआ है वहां तक के होंगे, यानी 21, 22, 23, इस तरह से 29 तक। क्योंकि 29 क्या होता है 30 फिर से जाता है, इसीलिए 20 से लेकर 29 तक के एज ग्रुप को बोलेंगे 20s। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 30s, यहां भी क्या है 30 से शुरू करेंगे और 39 तक करेंगे, क्योंकि हर में 30 लगा हुआ है, इसीलिए 30s बोलते हैं। क्योंकि 39 क्या होगा 40, तो वहां शुरू हो जाएगा 40। यहां भी क्या होता है 40 से लेके 49 तक। क्यों? क्योंकि हर में 40 लगा है। कैसे? 40, 41, 42, तो हर का शुरुआती अक्षर 40 है, कहां तक 49 तक। इसके बाद क्या हो जाता है 50 हो जाता है, इसीलिए 40 से लेके 49 तक के एज ग्रुप को बोलेंगे 40। इसी तरह से फ्रेंड देखिए 50s, 60s, 70s, 80s और 90s, यानी 90 से लेके 99 तक के एज ग्रुप को बोलेंगे 90s। आप लोग बराबर से देते होंगे 90s के सॉन्ग मतलब क्या, ऐसा गाना जो 90 ईयर से शुरू हुआ था और 99 तक था, उसको बोलते हैं 90s का सॉन्ग। मतलब 90 के दशक का सॉन्ग बोलते हैं 90 से लेके 99 तक, यानी 1990 से लेकर 1999 तक के सॉन्ग को बोलते हैं 90s का सॉन्ग। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं। तो एज ग्रुप को हम कैसे कैसे क्या बोलते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसके आधार पर देखिए कुछ उदाहरण कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे बनाते हैं। वह 13 से 19 वर्ष का हो सकता है या उसका उम्र 13 से 19 वर्ष के बीच हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे सी मे बी इन हर टीन्स। यहाँ पर टीन्स मतलब क्या हुआ 13 से लेकर 19 तक। किसके टीन्स में किसका उम्र है तो सी का, इसलिए हर का कहते हैं सी मे बी इन हर टीन्स। वो अपने टीन्स में होगा, यानी वो अपने उस एज के अवस्था में होगा जो 13 से लेकर 19 तक के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वह 60 से 69 वर्ष का है या उसका उम्र 60 से 69 वर्ष के बीच है। 60 से शुरू करेंगे यानी 60 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या होगा दे आर इन देयर 60s। उसी प्रकार आप 40 से 49 वर्ष का अवश्य होगा या आपका उम्र 40 से 49 वर्ष के बीच अवश्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया 40 से 49 यानी 40 शुरू करते हैं 49 तक, तो क्या होगा 40s हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यू मस्ट बी इन योर 40s। ठीक है, तो इस तरह से उम्र बताने के लिए एक सर्टेन उम्र पता नहीं हो तो एक उम्र का जो पीरियड होता है उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं 20s, 20s, 30s, 40s, 80s। तो फ्रेंड्स, ये था किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का कितना पुराना है या क्या एज है वो बताने के लिए हम इसका प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट्स के साथ कुछ नई चीजों के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए